हाय एवरीवन, कैसे हो आप। रिश्तों में जहर घोल देती हैं ये बातें। देखिए, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका रिश्ता उनके बच्चे के साथ बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, लेकिन जाने अनजाने में कई बार इस तरह की बातें हो जाती है जिसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो जाता है, या ये कहिए कि हमारे रिश्ते में कड़वाहट सी आ जाती है। इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए, पेरेंट्स को कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का वीडियो है इसी बारे में। चलिए शुरू करें। देखिए, सबसे पहली बात, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम पेरेंट्स हैं। हाँ भाई, आप पेरेंट्स हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप पेरेंट्स हो। तो फिर आपको जताने की क्या ज़रूरत है? आप बार बार जता क्यों रहे हो? इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, पेरेंट्स तो ऐसे नहीं होते, वो हर चीज को जताते नहीं है। उनके मन में तो प्यार होता है अपने बच्चे को लेके, अपनापन होता है उनके अंदर, अपने बच्चे को लेके फीलिंग होती है। तो आप बार बार में क्यों जता रहे हो, है ना। इस तरीके से जो है ना, रिश्तों में जहर घुलता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है, आप पेरेंट्स हो ना, आपसे भी तो गलती हो सकती है। अगर हो जाती है तो सॉरी बोल दो। ये नहीं कि मैं इसका बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, इस तरीके से नहीं। ऐसे रिश्ते खराब होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये रही। अब बात आती है दूसरी, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी बच्चों पर उतारना। ये बिल्कुल गलत है। अब मान लो आप ऑफिस में कहीं पर काम करते हो, जॉब करते हो, आपको आपके बॉस ने डांट दिया किसी भी चीज को लेके। अब आप गुस्से में हो, आप शाम को घर आते हो, बच्चा अच्छा खासा बैठा है बेचारा, वो टीवी देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, आप आते एकदम से उसको डांटने लगोगे, क्या यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ता है ना लिखता है तू, चल यहाँ से जा। इस तरीके से बच्चा सोच रहा है पापा क्या हो गया, आपसे पूछ रहा है, आप उसको डांट रहे हो, एक दो चमाट भी उसमें लगा देते हो। क्यों? आपको गुस्सा है ना उनसे, आपको अपने बॉस से गुस्सा है, आपने बच्चे पर उतार दिया। और देखिए, गुस्सा तो कमजोर पर ही उतारा जाता है। बच्चा कमजोर है, वो आपको कुछ कह नहीं सकता, आपने उतार दिया गुस्सा उस पर। तो ये गलत बात है ना। देखिए, बॉस ने आपको दो चार बातें सुनाई, आप वापस से तो बॉस को दो चार बातें सुना नहीं दोगे, है ना। तो आपका गुस्सा तो बच्चे पर उतरना था, उतार दिया आपने। लेकिन ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। या फिर आप मदर हो, आपकी कोई थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई, अपनी सास से हो गई, ननद से हो गई, अब आपको गुस्सा है, आप क्या करोगे, आके बच्चे पर उतार दोगे, उसको सुनाने लगोगे, उसको मारने लगोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज है। इस तरीके की चीजें, इस तरीके का बिहेवियर आपका आपके बच्चे के प्रति आपके रिश्ते में जहर घोल देगा। आप अपने बच्चे को कभी समझ नहीं पाओगे, उसके साथ में अच्छा समय बिताना चाहोगे ना, तो भी वो बच्चा आपसे नफरत करने लगेगा अगर आप इस तरीके का बिहेवियर उसके साथ रखोगे तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर किसी और का गुस्सा है तो आप अपने बच्चे पर बिल्कुल मत उतारिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इसमें तीसरी बात आती है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो। अब आप सोच रहे हो कि हाँ, बच्चे तो कुत्ते बिल्ली की तरह ही लड़ते हैं। जी नहीं, मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप पेरेंट्स की। आप लड़ते हो कुत्ते बिल्ली की तरह। आप ये नहीं देखते हो कि बच्चे हैं, आपस में ऐसे लड़ते हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम, हस्बैंड ने बोल दिया कि आजकल शॉपिंग बहुत ज्यादा कर रही हो, बहुत खर्चा हो रहा है ना, होता है ना। तो वाइफ क्या बोलती है, हाँ हाँ मुझे भी पता है तुम बहुत शॉपिंग करते हो, और मुझे पता है तुम किसके लिए करते हो। ये जो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना, तुम्हारे आसपास घूमती रहती है, तुम इसके लिए इतनी शॉपिंग करते हो। फिर हस्बैंड भी, हाँ हाँ मुझे भी पता है तुम दिन रात जो फोन में लगी रहती हो ना, व्हाट्सएप पे चैटिंग करती रहती हो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। इस तरीके से बच्चे बेचारे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं और सोचते हैं ये हो क्या रहा है। तो इस तरीके की बातें बच्चों के सामने मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। इससे उनकी लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए उनके सामने। ठीक है, अब इसमें देखिए चौथा पॉइंट ये आता है, बच्चों को बात बात में जो है ना इंसल्ट फील करवाना। अब मान लो आपका बच्चा है, अब उसका फ्रेंड आता है घर पर, तो आप क्या अपने बच्चे को उसकी फ्रेंड के सामने ही आप बोलते हो, देखो ये कितना अच्छा है, कितने अच्छे से ये अपने आप को कैरी करके रखता है, कितना स्मार्ट है ये, इसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी अच्छी है, और होशियार भी है पढ़ने में। आप अपने बच्चे को बोल रहे हो।
देखिए, आप ये बात बोल सकते थे अपने बच्चे को, लेकिन आप ये चीज अकेले में बोल सकते थे ना। जब वो उसका फ्रेंड चला जाता आप तब बोलते। अगर आप तब बोलते ना तो आपका बच्चा समझता भी आपकी बात को। आप जो सिखाने की समझाने की उसको कोशिश कर रहे हो ना, वो सीखता और समझता, आपकी बात मानता भी। लेकिन आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो उसी की फ्रेंड के सामने, तो उसको कितना कितना ज्यादा उसको फील होता होगा। आप समझ रहे हो इस बात को? ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मान लो आपका बच्चा आपको कंपेयर करने लगे अपने फ्रेंड की मदर से। अब जो उसका फ्रेंड है उसकी जो मदर है वो तो अच्छी है, मतलब पतली दुबली सी है, स्लिम ट्रिम है और काफी एक्टिव है। अब आपका बच्चा आपको कहने लगे कि देखो मेरे दोस्त की मम्मी है वो इतनी एक्टिव है और देखो कितनी अच्छी है वो, आप तो ऐसी नहीं हो। तो कैसा लगेगा आपको? बताइए, होगी ना आपको इंसल्ट फील। तो इस तरीके से मत कीजिए। आप अपने बच्चे को प्यार से समझाइए। हाँ, आप एग्जाम्पल दे सकती हो कि बेटा देखो उनको, देखो वो कितने अच्छे से वो बच्चा अपने आप को रखता है, कितना अच्छे से वो रहता है, कितनी अच्छे से वो बात करता है और वो पढ़ता भी है, होशियार भी है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो, समझा सकते हो। लेकिन बच्चे को उसी के फ्रेंड के सामने आप इस तरीके से बोल रहे हो, उसको कितना इंसल्ट फील होता है। आप समझ रहे हो ना इस बात को? तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, देखिए आप अपने बच्चे को रखते हो पूरा अपने कंट्रोल में। आप उसको स्कूल नहीं जाने देते हो अकेला, मार्केट नहीं जाने देते हो अकेला, कहीं भी उसको जाना है उसको अकेले नहीं जाने देते हो। जहां जाते हो साथ साथ जाते हो। स्कूल की तरफ से पिकनिक पर बच्चे जा रहे हैं, आप उसको नहीं जाने देते हो, नहीं 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 अकेले नहीं जाना। इस तरीके से क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? अपने बच्चे को बना रहे हो डरपोक, दब्बू बना रहे हो आप उसको। और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो डाउन हो जाएगा। आपने कुछ करने नहीं दिया ना उसको अकेला, कभी भी कुछ करने ही नहीं दिया आपने, तो इसमें आपकी गलती है। इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को उनके फैसले थोड़े बहुत खुद लेने लेने देने चाहिए। ये नहीं कि आप हर चीज में उनको रोक टोक करोगे, नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब इसमें छठा पॉइंट ये आता है, देखिए दोस्तों, घर में एक परिवार एक छत के नीचे रहना परिवार नहीं होता, फैमिली नहीं होती। देखिए परिवार वो होता है जहां पर हमें एक दूसरे का ख्याल हो, एक दूसरे की परवाह हो, एक दूसरे को टाइम देना होता है, वो परिवार होता है। और वो टाइम भी हमारा क्वालिटी टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब आपने अपने घर में सारी सुविधाएं कर रखी है, अच्छा घर है, नौकर चाकर है, सर्वेंट हैं, अब आपके बच्चे हैं, लेकिन आपके बच्चों को आपका टाइम चाहिए, आपका आपका क्वालिटी टाइम चाहिए उनको, लेकिन आप नहीं दे पाते हो। आप इतने बिजी रहते हो अपने ऑफिस में, मीटिंग में, किटी पार्टी में, आपके पास समय ही नहीं है। आपने खूब सारे सर्वेंट रखे हैं घर में, मेड है, सब कुछ है, लेकिन आपके बच्चे को आपकी जरूरत है। अगर उसको कुछ शेयर करना होगा अपनी मदर से, अपने पेरेंट्स से, तो वो किससे करेगी? बताइए, किससे करेंगे? मान लो सर्वेंट से वो कर भी ले, क्योंकि देखो उनको कोई और तो नजर आएगा नहीं, तो उस समय वही आएगा। लेकिन हर सर्वेंट एक जैसा नहीं होता ना, नहीं होता। कई सर्वेंट बहुत ज्यादा खराब होते हैं। आप जिनके साथ में अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को छोड़ जाते हो ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, अच्छे नहीं होते हैं। तो सर्वेंट के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ जाना, पूरा दिन दिन भर आप रात को आ रहे हो घर में, पूरा दिन बच्चे क्या कर रहे हैं आपको कुछ नहीं पता। तो देखिए बच्चों को अपना क्वालिटी टाइम दीजिए। देखिए बच्चे 12-15 साल के होते हैं, ठीक है, 12-15 साल तक के जब वो होते हैं तब तक ही आपको उनको ज्यादा समय देना है। उसके बाद आपकी लाइफ अलग, बच्चों की लाइफ अलग, फिर वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ही तो टाइम होता है, इसको स्पेंड कीजिए अपने बच्चों के साथ में। उनके बचपन को देखिए, उनको बड़ा होते देखिए, वो नई नई एक्टिविटी सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उनके मिलते ही नहीं है। बताइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको लगता है आपने सारी सुविधाएं दे रखी हैं बच्चों को, सब कुछ है, लेकिन उनको आपकी जरूरत है। आप इस चीज को मान के चलिए, आपकी जरूरत है उनको, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट ये आता है, आप एक बात बताइए, आपको अपने बच्चे का हर डिसीजन आपको ही क्यों लेना है?
क्यों लेना है? अब वो क्या करना चाहता है? वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो पायलट बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। ये सारे डिसीजन आप ही क्यों लेते हो उसके लिए? वो खुद भी लेना जान सकता है ना, वो खुद भी तो, उसका भी तो होगा ना कि मुझे ये करना है। सारे डिसीजन आप लेते हो। फिर शादी की बात आ जाती है। मैंने अपने दोस्त को जवान दे दिया, तुझे शादी करनी है। वो कह रहा है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, तो आप क्यों जबरदस्ती उसके पीछे लगे हो? ये गलत बात है। इस तरीके से आपको अपने फैसले बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए। आपकी कहने पर मान लो वो शादी कर भी लेता है, कल को वो नहीं खुश रहा, नहीं सुखी रहा, तो क्या कर लोगे आप? बताइए, क्या कर लोगे आप? इससे तो आप अपने बच्चे की लाइफ भी खराब करोगे, और जो वो दूसरी लड़की जिसकी आप शादी करवाओगे अपने बच्चे के साथ, उसकी भी। तो कोई भी फैसला हो, बच्चे पर थोपना नहीं है। हाँ, आप उसकी हेल्प कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो। आपको लग रहा है कि बच्चा थोड़े गलत रास्ते पर जा रहा है, तो उसको आप गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन अपना फैसला थोप नहीं सकते हो। क्योंकि उस टाइम तक वो इतना तो समझदार हो जाता है कि उसको अपने अच्छे बुरे का पता होता है। जब तक वो ये पढ़ाई करता है, जब तक उसकी शादी का समय आता है, तब तक वो इतना तो समझदार हो जाता है कि वो बिल्कुल नासमझ नहीं होता कि आपको ही उसके लिए फैसला लेना है। तो उसको अपने लिए फैसला लेने दो ना। आप गाइड कर सकते हो, लेकिन फैसला उसका नहीं ले सकते हो। तो देखिए, ये थी कुछ बातें। इन बातों पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दोगे तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। और देखिए, जब ये चीजें होती है ना, जितनी भी मैंने आपको बताई, रिश्तों में जहर घोल देती हैं ये बातें। ध्यान रखिएगा आप। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल फिर से आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।